बकवास बंद करो तुम। मैं मुजरिम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए और मैं उसको ढूंढ कर ही दम लूंगी। अपने शयान का नाम ना बताने की कसम देकर मुझ पे बहुत बड़ा जुल्म किया दादा। देखना चाहती हूँ कि वो कौन है और उसने मेरे साथ वो सब कुछ क्यों किया। जब मैंने तुम्हें मना किया था तुम क्यों गई अंसा? क्योंकि तुम मेरे कहने के बावजूद नहीं गए अनस। तुमसे अपनी बीवी कंट्रोल नहीं होती? कि हमारे आपस का मामला है, आप क्यों इतना भड़क रहे हैं? मुझसे तमीज से। हाँ, मुझे एक पल सुकून नहीं है मेरा, बल्कि हमारा मुजरिम आजाद घूम रहा है। क्या हम उसको तलाश करने की कोशिश भी नहीं कर सकते? बिला वजह बासी कड़ी में उबाल दिलाने की कोशिश कर रही है वो। बासी कड़ी में उबाल हमारे दामाद ने दिए। अंसा अपने मुजरिम को ढूंढने के लिए कोशिशें कर रही है और वो बहुत जल्द अपने मुजरिम को ढूंढ भी लेगी। जैसे ही मुरसलीन और शादिया को पता चलता है कि अंसा जो है वो अपना मुजरिम ढूंढ रही है, तो वो बहुत ज्यादा हंगामा करते हैं और कहते हैं कि क्या जरूरत है इसको थाने कचहरी के चक्कर लगाने की। जिस पर अंसा कहती है कि आप लोगों को क्या मसला है, क्योंकि अंसा के अलावा सबको पता है कि ये सब कुछ शायान ने किया था। उन दोनों को तो अपने बेटा गुनाहगार नजर ही नहीं आ रहा और वो चाहती हैं कि ये बात छुपी रहे कि वो सब कुछ शायान ने किया है, अंसा को ना पता चले। क्योंकि अंसा को अगर पता चल गया तो अंसा कभी भी शायान को माफ नहीं करेगी और हर मुमकिन कोशिश करेगी कि अपने अंकल को कहकर वो इसको हवालात में बंद करवाए और इसको सजा दिलवाए। दूसरी तरफ वो अपने दोस्त के साथ भी ये बात शेयर करती है कि मैं अपने मुजरिम को ढूंढना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, उसकी मेरे से दुश्मनी क्या थी। लेकिन उसकी दोस्त भी उसको यही कहेगी कि मैं अब्बू से घर जाके बात करूंगी और कजाफी साहब जो हैं वो अंसा का साथ देंगे और उसी को ही सपोर्ट करेंगे और उन्होंने उससे वादा भी किया हुआ है कि वो उसका मुलजिम ढूंढने में, उसका गुनाहगार ढूंढने में उस हर मुमकिन कोशिश करेंगे और उसका भरपूर साथ देंगे। अंसा जो है अब बहुत जल्द अपने दोस्त के फादर से जाकर मिलेगी और उनको कहेगी कि अंकल मैं अपना मुजरिम ढूंढना चाहती हूँ। और हो सकता है इस बात के अलावा अंसा और अंश दोनों में गलत फहमी डल जाए और अंश जो है वो अंसा से सख्ती से बात करे तो अंसा जो है वो उससे नाराज हो जाए या घर छोड़कर चली जाए, क्योंकि उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि अंश जो है वो उसे क्यों रोक रहा है इस बात में। दूसरी तरफ शाजिया जो है वो सारा इल्जाम अंसा पर लगा रही है कि ये उबलती हुई कड़ी को दोबारा उबाल रही है, तो जिस पर दादाजी भी अंसा का साथ देते हुए कहते हैं कि ये बासी कड़ी को उबाला जो दिया है ये तुम्हारे दामाद ने दिया था। उसको क्या जरूरत थी कि वो सबके सामने वो वीडियो लेकर आता और सबके सामने ये बात करता। अगर उसको कुछ नजर भी आ गया था तो उसका काम था उसको छुपा देता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब हम अंसा से कुछ गिला नहीं कर सकते। दादाजी जैसे ही ज्यादा परेशानी लेते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है और अगर उनको कुछ हो गया तो इसका सारा इल्जाम भी अंसा पर लगेगा कि अंसा ने बातें ऐसी की जिसकी वजह से दादाजी की तबीयत खराब होगी। क्योंकि अंसा जो है उसको ये सब कुछ लोग इल्जाम लगाएंगे और कहेंगे कि इसी की वजह से दादाजी की तबीयत खराब हो रही है। लेकिन अंसा इन सारी बातों का भरपूर जवाब देगी और वो किसी भी शर्त पर अपना मुजरिम ढूंढेगी और ये सारी बातें उसका रास्ता रोक नहीं सकेंगी।